जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए राजस्थान विद्युत वितरण कंपनी में जो वैकेंसी निकली है टेक्निकल हेल्पर की, उनके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कौन कौन विद्यार्थियों को ये फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को जो मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर हम जो नए विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म भरना छूट चुके थे, क्या वो भी भर सकते हैं, तैयारी कैसे करना, सिलेबस की क्या प्रोसेस रहेगी, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि सुबह 9 बजे हम आपको एक राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के नाम से एक सीरीज चल रही है, जिसकी अभी तक 20 क्लास हो चुकी है, जिसमें नए पैटर्न में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इन सभी में ये वैकेंसी निकली हो। इन वैकेंसी को इन्होंने क्या करा है, पहले केवल RVUN और JVNL इनमें निकाली थी। अब ये वैकेंसियां बढ़कर 3 डिपार्टमेंट और ऐड हो गए हैं, RVPN और RVVN और JDVN। तो यहाँ अजमेर और ये सारे ऐड हो गए। अब जो वैकेंसी पहले होती थी टेक्निकल हेल्पर के नाम से, अब इसको दे दी गई इन्होंने, हमारी जो वैकेंसी दे गई है टेक्नीशियन 3 के नाम से। तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नाम से, ऑपरेटर ग्रेड 3 के नाम से, प्लांट अटेंडेंट 3 के नाम से। तो ये स्टेट की वैकेंसी है। क्या एज लिमिट होगी, क्या फॉर्म भरने की प्रोसेस है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये सारी चीजें। तो दोस्तों, ITI कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण लिमिटेड में जनरेशन में निकली है, या कोटा, ये झालावाड़, ये सारे जिलों के यहाँ फॉर्म एरिया ऑपरेशन यानी एरिया में काम करना पड़ेगा आपको। तो राजस्थान विद्युत वितरण में निकली है, जयपुर विद्युत वितरण में निकली है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में निकली है। उसके बाद अजमेर विद्युत वितरण में निकली है और जोधपुर विद्युत वितरण में निकली है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है ट्रांसमिशन और एक होता है जनरेशन। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में 3 निकली है और जनरेशन में 1 निकली है। अब दोस्तों, जो पोस्ट पहले कितनी थी, बहुत कम थी, इस पोस्ट को बढ़ाकर 2163 कर दिया गया है। तो कंपटीशन बहुत एक तरह से जो था, वो एक तरह से जो कंपटीशन बहुत हेवी हो रहा था, वो कम हो जाएगा। अब कितनी सीटें हो गई है, ये टोटल जाके इन्होंने कैटेगरी वाइज सीटें बढ़ा दी गई है। इन्होंने पूरी टोटल बता दी है कि हमारी जो सीटें है, ठीक है, वो कितनी हो गई है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सीट के बारे में बता देता हूँ, सीट कितनी हो गई है। तो सीट जो हो गई है आपकी, ठीक है, वो सीट अलग अलग ग्रुप में टोटल वैकेंसी इन्होंने बांटी है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ठीक है। यहाँ पे जनरल, OBC, ठीक है, ST SC, इन सभी को, ठीक है। तो इन सभी को इन्होंने बांटी है। टोटल जो पोस्ट है आपकी 2163 पोस्ट है। कितनी है? 2163 पोस्ट। तो जो दोस्तों ने फॉर्म भर चुके थे, उनका क्वेश्चन था क्या है कि सर हम कैसे करें। तो दोस्तों, आपके लिए इन्होंने ये एप्लीकेशन अलग अलग जोन, जयपुर इनके लिए खोल रखा है, इन्होंने सारी चीजें बता रखी है। तो इंपॉर्टेंट नोटिस अब मैं बताता हूं इसमें कि इसमें जो प्रोसेस है, अब ये जो फर्स्ट राउंड में यानी जिन्होंने पहले एप्लीकेशन कर चुके थे, जो वैकेंसी आई थी, इसमें क्योंकि ये पद जो ऐड करे गए, इनमें उन्होंने बोला जो बंदे ने फॉर्म भर चुके थे, वो कैंडिडेट अब आप इससे ऐड कर सकते हैं वैकेंसी को, जो जोन है वो चूज कर सकते हैं। क्योंकि केवल पहले क्या आया था, JVNL और RVNL में वैकेंसी आई थी, और अब जोधपुर और अजमेर भी इसमें ऐड हो गए। तो उन सभी में आप डाल सकते हो। तो आप 1 अगस्त से केवल 7 अगस्त तक फॉर्म डाल सकते हो। नया बंदा यहाँ अभी फॉर्म नहीं डाल सकता सर, नया बंदा नहीं कर सकता जिसका फॉर्म छूट चुका था। उसको बोला इन्होंने कि अगस्त के एंडिंग तक आप ये फॉर्म डाल, आपको DB आ जाएगा, यानी अगस्त के मिड सेम तक, यानी ये जैसे ही खत्म करेंगे 7 अगस्त तक, उसके बाद ये जो बच्चे फॉर्म नहीं भर सके वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप पहले फॉर्म भर चुके तो आप 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? टर्म एंड कंडीशन एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग रहेगी। अब आपका क्या सिलेबस क्या था, तो हमें सिलेबस पे चल लेते हैं हम। सिलेबस दोस्तों, आप सिलेबस की बात चर्चा करते हैं, तो सिलेबस में हम जाते हैं। सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो सिलेबस में दोस्तों इन्होंने बोल दिया है कि जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में आपकी एग्जामिनेशन होगी, एक प्री और मेंस में। प्री और मेंस में एग्जामिनेशन होगी, जो स्क्रीन बेस्ड टेस्ट होगा, CBT एग्जाम प्री, उसी से सिलेक्शन होकर आपका काम में जाएगा मेंस एग्जाम में। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर जो प्री एग्जाम होगी, उसमें सिलेबस क्या होगा, उस सिलेबस में इन्होंने बोला कि जनरल अवेयरनेस आएगा आपको, वो आएगा टोटल आपको जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल 2 पार्ट में बटा। जनरल अवेयरनेस में आपको मैथ्स और साइंस आएगा 10 नंबर का, जनरल करंट अफेयर आएगा, और जो राजस्थान का GK आएगा वो 35 नंबर का आएगा दोस्तों टोटल। उसके बाद इंडिया का जो करंट अफेयर आएगा और आपका हिस्ट्री आएगी इंडिया की, वो 5 नंबर की। तो आपको राजस्थान का जो GK उस पर ज्यादा ध्यान देना दोस्तों,
उसके बाद ये टोटल आपका कितने क्वेश्चन हो गए, 40 50, और 50 नंबर का टेक्निकल आएगा जो सिलेबस बेस्ड होगा। तो दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रिशियन बेस्ड आप इसी की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशल मेरे द्वारा सुबह 9 बजे आपके लिए स्पेशल राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की क्लास लेके आते हैं, और रात की 8 बजे आप पूरा चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी उसको मैं सोल्व कराता हूं। तो रात की 8 बजे मध्य प्रदेश बिजली विभाग। दोस्तों टेक्निकल कभी भी किसी का अलग नहीं होता है, टेक्निकल की बुक आपकी इलेक्ट्रिशियन सभी के लिए सेम है। तो आप पढ़िए उससे, आपको यदि 1 से 2 क्लास देखिए, यदि नहीं समझ में आया तो आपको जहां से सिलेबस लेना ले लीजिए, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर रहा हूं, सिलेबस नहीं बेच रहा हूं आपको। उसके बाद आपको 50 नंबर का टेक्निकल मिलेगा। अब जब यहाँ पे आप 50 नंबर का टेक्निकल, आपको मैं जो टेक्निकल पढ़ा रहा हूं ना उसके साथ 10 साल के पुराने क्वेश्चन एग्जाम में जो आए वो भी, और नए क्वेश्चन कौन सा बनेंगे उनमें करवा रहा हूं सॉल्व। ये टोटल यहाँ पे टाइम मिलेगा 90 मिनट दोस्तों, क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पर जब जो बंदा इससे प्री क्लियर करेगा तो आपको टोटल यहाँ पे अप्रोक्स 10 टाइम बुलाया जाएगा, यानी 2163 का 10 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना। 21,630 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा 10 गुना मेंस के लिए। अब मेंस के लिए 10 गुना बुलाया जाएगा। मेंस का सिलेबस क्या है दोस्तों? तो मेंस में यहाँ पर टेक्निकल कितना बढ़ जाएगा? 100। आपको कोई सिलेबस खरीदने की जरूरत नहीं है। 100 नंबर का टेक्निकल हो जाएगा, जहां साइंस 5 नंबर का, मैथ्स वही 5 नंबर का, करंट अफेयर आपका वही 30 नंबर का जो राजस्थान वाला, और आपका जो जी के इंडिया वाला वो 10 नंबर का। आपको यहाँ टेक्निकल वेटेज बढ़ जाएगा और टोटल जो आएगा आपका 150 नंबर का पेपर आएगा। 150 में 120 मिनट रहेंगे। तो दोस्तों टेक्निकल की तैयारी करने के लिए सबसे भरोसेमंद 100% सिलेक्शन की गारंटी में दे रहा हूं। बस आप जो मेरी अभी तक 21 क्लास हो चुकी है मध्य प्रदेश बिजली विभाग वाली, वो देखिए रोज 8 बजे, उसमें प्ले लिस्ट में जाइए आप देखिए, टेक्निकल अलग नहीं होता। उसके बाद रोज सुबह 9 बजे हमारे राजस्थान टेक्निकल हेल्पर पर नए पैटर्न पे क्वेश्चन आधारित वाली क्लास चल रही है, जिसमें मैं हर टॉपिक वाइज कौन कौन से नए क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को करवा रहा हूं। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस थी। सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है? हाँ ये सबसे बड़ी बात है। इसमें क्या होता है, नो नेगेटिव मार्किंग द प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर मेंस एग्जाम में देयर भी नेगेटिव मार्किंग। आप मेंस एग्जाम दोगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। अब एज क्राइटेरिया पे चल लेते हैं कि सर एज क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। सर यहां पर कौन फॉर्म भर सकता है? जिसने आईटीआई करा है, ठीक है, इसमें कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। जिसने आईटीआई करा है वो ऑल अदर स्टेट से भी डाल सकता है, सभी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सर क्या इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? तो मैं एज क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूं आपको। अब एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जो एज रहेगी आपकी 18 से 28 तक होनी चाहिए, है ना। 1 जनवरी नेक्स्ट यानी जब आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट रिक्वायरमेंट प्रीवियस ईयर हैव नॉट बीन डन इन डिफरेंट ड्यूरेशन। डिफरेंट विद्युत निगम, यदि आप दूसरे विद्युत निगम में काम कर रहे हो तो आपकी अपर लिमिट आपको जैसे आरबीएन और जीबीएन, तो आपको 31 साल और 30 साल आपको दी जाएगी। अब किस किस को छूट मिलेगी? तो आप यदि आप एससी और एसटी से तो 5 साल की छूट, 28 में 5 जोड़ लोगे 33 साल, और आप ओबीसी से हो तो आपको यहाँ पे मिलेगी, ओबीसी वालों को मिलेगी क्या? हाँ मेन बैकवर्ड, हाँ जो ज्यादा ही आर्थिक स्थिति ओबीसी में भी उनको मिलेगी। जनरल वालों को मिलेगी क्या? तो जनरल कैटेगरी में जो हमारे फीमेल है उनको मिलेगी, क्लियर है। और 10 साल की ओपन कैटेगरी को मिलेगी जो शेड्यूल कास्ट से मिलती है, यानी फीमेल, यदि फीमेल एसटी एससी से तो उसको कितने साल की मिलेगी? 10 साल से। तो यह मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, क्लियर है। ये सारी चीजें थी दोस्तों। तो आपको दोस्तों सारी जानकारी पसंद आई होगी। कुछ कमेंट्स आपके द्वारा हो सकते हैं, यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। रोज सुबह 9 बजे आपको नए पैटर्न पे ये क्लास मिलेगी, और दोस्तों रोज आपको रात की 8 बजे टेक्निकल आपको पढ़ना है। तो दोस्तों मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत,